हज़रात अभी बेहतरीन और बड़ी जामे तकरीर हमारे भाई मौलाना जावेद अब्बास साहब साहब ने फरमाई। बहरहाल हमारे बड़े पुराने साथी हैं और पहले ख़तीब हैं, बाद में वज़ीर हैं। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाला। तो बहरहाल आप हज़रात समाज फरमा रहे थे, अब दामन वक्त पे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि आप हज़रात शुअरा को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और क्योंकि मेरा नाम भी इस साल शुअरा की फ़हरिस्त में भी है, लिहाजा उसका ख्याल भी ज़रूरी है। और बहुत ही इख्तिसार के साथ 5-7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को तमाम कर दूँ। आज़ीज़ों, ये रात वो रात है कि जो दो ज़ावियों से हमारे लिए मोहतरम है और हमारे लिए मसरत की शब है। एक तो आज तीसरी शाबान का दिन गुज़र गया और तीसरी शाबान वो तारीख़ है जो आमद है सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कल 4 शाबान की तारीख़ है और 4 शाबान वो तारीख़ है कि जिस दिन ज़ुहूर हुआ है सरकार वफ़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और बहरहाल यहाँ पढ़े लिखे हज़रात बैठे हुए हैं, मेरा दिल चाहता है कि इस रात में आपके सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ूँ कि जिससे इस रात की अहमियत उजागर हो जाए कि शायद यही रात है जो हमें बता रही है कि आज का दिन जो गुज़र गया वो इमाम हुसैन की विलादत का दिन, और जो कल दिन आने वाला है वो हज़रत अब्बास की आमद का दिन। यूँ कह दिया जाए कि वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। बहरहाल अज़ीज़ों, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के सिलसिले में ये जश्न मुनाक़िद हुआ है। अज़ीज़ों, अब आप सुन रहे थे कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कारनामा अंजाम दिया, और करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यज़ीद की बैत न करके दीन को बचाया। यकीनन हुसैन दीन का नाम है, या यूँ समझें कि दीन हुसैन ही को कहते हैं या हुसैन ही को दीन कहते हैं। बड़ी अच्छी बात हमारे जावेद अब्बास साहब ने फरमाई, लेकिन मैं ये भी आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन किसी पीर ने नहीं बनाया है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, इमाम हुसैन को दीन किसी पीर ने नहीं बनाया है, बल्कि आप गौर फरमाएं कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। रसूलुल्लाह के एक जानू पर हुसैन इब्ने अली हैं, दूसरे जानू पर जनाब इब्राहीम हैं। हुसैन रसूल के नवासे हैं, इब्राहीम रसूल के बेटे हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि दोनों रसूल के बेटे हैं, लेकिन एक बिल वास्ता बेटा है, एक बिला वास्ता बेटा है। यानी इमाम हुसैन बेटे तो हैं मगर बेटी के बेटे हैं, और इब्राहीम जनाब मारिया क़िब्तिया के बतन से रसूल के बेटे हैं। जिब्रील अमीन नादिल हुए, नादिल होने के बाद कहा कि अल्लाह कहता है कि एक वक्त में दो से मोहब्बत समझ में नहीं आती, एक को दूसरे पर कुर्बान कर दीजिए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रसूल के सामने हैं, इब्राहीम भी रसूल के सामने हैं। रसूल के कई बेटे पहले ही इस दुनिया से गुजर चुके हैं। अगर रसूल चाहते तो इब्राहीम पर हुसैन को कुर्बान करते, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं इब्राहीम को हुसैन पर कुर्बान कर रहा हूँ। कि रसूल ने जो इब्राहीम को हुसैन पर कुर्बान किया, आप मुझे बताएं क्या समझ के कुर्बान किया? क्या रसूल ने अपने बेटे को अपने नवासे पर कुर्बान कर दिया? क्या रसूलुल्लाह ने बिला वास्ता औलाद को बिल वास्ता औलाद पर कुर्बान कर दिया? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि अगर रसूल ऐसा करें तो अदल का दामन हाथ से छूट जाए। यूं समझिए कि रसूल ने जो इब्राहीम को हुसैन पर कुर्बान किया तो हुसैन को नवासा समझ के हुसैन पर कुर्बान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को हुसैन को दीन समझ के कुर्बान कर दिया। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये बताया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रसूलुल्लाह ने कि हुसैन दीन का नाम है, हुसैन दीन का नाम है। और मैं समझता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि विलादत के सिलसिले में ये जश्न हो रहा है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तस्करा हो जाए कि हुसैन इब्ने अली की विलादत हुई। हाँ अज़ीज़ों, दुनिया के और बच्चे दुनिया में आते हैं तो अलग शान होती है, हुसैन दुनिया में आते हैं तो अलग कैफियत होती है। हुसैन इब्ने अली की विलादत हुई, रसूलुल्लाह जनाब उम्मे ऐमन से कह रहे हैं कि ज़रा मेरे बेटे को मुझे दे दो। जनाब उम्मे ऐमन ने कहा कि पहले गुस्ल दे दूँ, पहले पाक कर दूँ, फिर आपकी आगोश में दूंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया तू उसे क्या पाक करेगी कि जिसे अल्लाह ने पाक बना के भेजा? तू उसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक बना के भेजा है? एक जुमला कहना चाहता हूँ कि भैया जिसे बाद विलादत गुस्ल की जरूरत नहीं है, उसे कब्ल शहादत गुस्ल की क्या जरूरत है? सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले बाद विलादत गुस्ल की ज़रूरत नहीं है, उसे कब्ल शहादत गुस्ल की क्या ज़रूरत होगी? हाँ अज़ीज़ों, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। हुसैन दुनिया में आए, उधर से फितरस आया। कौन फितरस? वो फितरस के जिसे अल्लाह ने सज़ा दी थी।
जिसे अल्लाह ने सज़ा दी थी। बस आखिरी जुमला और बात तमाम, उसके बाद आप हैं और शुअरा हैं। इमाम हुसैन दुनिया में आए हैं। फितरस कौन है? क्या जिसे अल्लाह ने सज़ा दी थी। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ मेरे सामने अहले लखनऊ हैं जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और इसी शहर में शुरफा से ये कहा जा सकता है कि अगर आपको जेल जाने का शरफ हासिल हुआ हो, किसी और शहर में नहीं कहा जा सकता, इसी शहर में कहा जा सकता है, इसलिए कि हमारे यहाँ 21 साल अज़ादारी बंद रही और हमें अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जेल जाने का शरफ भी हासिल हुआ। तो बहरहाल जो लोग जेल गए हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि जेल में दो तरह के कैदी होते हैं। कुछ सज़ा याफ्ता मुजरिम होते हैं, कुछ अंडर कंसिडरेशन होते हैं जो विचाराधीन कैदी कहलाते हैं। बड़ा अजीब जुमला आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। ये फितरस अंडर कंसिडरेशन नहीं था, ये फितरस विचाराधीन नहीं था, ये सजा याफ्ता मुजरिम था। क्या सुन रहे हैं आप? ये सजा याफ्ता मुजरिम था। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और रसूलुल्लाह से कहा कि क्या मेरी भी खता माफ हो सकती है, कहा जाओ जाके अपने को हुसैन इब्ने अली से मस कर लो। फितरस ने अपने को हुसैन के गहवारे से मस किया। अल्लाह ने बालों पर अता कर दिए। लोग कहते हैं हुसैन ने फितरस की खता बख्श दी। खुदा के लिए जुमले की कदर कीजिएगा, कबला सुनिएगा। लोग कहते हैं कि हुसैन ने फितरस की खता बख्श दी। मैं कहता हूं हुसैन ने फितरस की खता नहीं माफ की, हुसैन ने फितरस की सजा माफ की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फितरस की सजा माफ की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फितरस की खता नहीं बख्शी बल्कि फितरस की सजा बख्शी। अब आप मुझे बताएं कि जो पैदा होने के बाद फितरस की सजा बख्श सकता है, अगर उसके गम में निकलने वाला आंसू हमें जन्नत में ले जाए तो हैरत की क्या बात है। लोग कहते हैं अपना किरदार देखिए, लोग कहते हैं अपने अमाल देखिए, लोग कहते हैं अपने अफाल देखिए। आप एक आंसू के बदले में जन्नत की बात करते हैं। भला एक आंसू इंसान को जन्नत में क्या ले जाएगा? इस बंदे में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि आंसू के बदले में जन्नत अज़ादारों का दावा नहीं है, मासूमा का वादा है। हमारा दावा नहीं है, ये मासूमा का वादा है। उन्होंने वादा किया है कि हम रोने वालों को जन्नत पे ले जाएंगे। कोई हैरत न करे, कोई ताज्जुब न करे कि ये रोने वाले जन्नत पे कैसे चले जाएंगे। खुदावंद आलम उम्र तुलानी करे, खतीब अहले बैत जनाब सुहैल अफंदी साहब क़िबला ने बड़ा खूबसूरत शेर फरमाया। वो फरमाते हैं कि कौन कहता है गुनाहगारों पर जन्नत है हराम। बड़ा खूबसूरत शेर है। वो फरमाते हैं कौन कहता है गुनाहगारों पर जन्नत है हराम। दोस्त ये अश्के अज़ा से पेशतर की बात है। दोस्त ये अश्के अज़ा से पेशतर की बात है। हाँ अजीजों, यकीन मानिए कि कोई बदकिरदार अज़ादार नहीं हो सकता, कोई बदकिरदार अज़ादार नहीं हो सकता। और बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस स्टेज से ये कहना भी ज़रूरी है। और आज वो ज़माना आ गया है कि जिस वक्त सारी दुनिया दहशतगर्दी से खौफजदा है, जिस वक्त सारी दुनिया दहशतगर्दी से परेशान है और हमारा मुल्क भी इससे अछूता नहीं है। तमाम दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, यहाँ गिरफ्तार होते हैं, वहाँ गिरफ्तार होते हैं। देखिए हर बुराई में भी एक अच्छाई की सूरत निकलती है। हम तो शुरू से कहते चले आए हैं कि दहशतगर्दों का मजहब क्या है, दहशतगर्दों का दीन क्या है। लेकिन जब दाइश सामने आया तो सारी दुनिया के मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि दहशतगर्दों का मजहब क्या है। कुछ गौर किया आपने या नहीं गौर किया? सारे मीडिया में आने लगा कि दहशतगर्दों का मजहब क्या है, दहशतगर्दों का दीन क्या है। बस अजीजों, हम हिंदुस्तान के अवाम को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि भाई देखो हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हम हिंदुस्तान के वफादार भी रहते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार भी रहते हैं। चिराग लेके ढूंढिए तब मेरी बात की तस्दीक होगी कि इस हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तान का गद्दार हुसैन का अज़ादार नहीं मिलेगा और कोई हुसैन का अज़ादार हिंदुस्तान का गद्दार नहीं मिलेगा। गद्दार इमाम हुसैन का अज़ादार नहीं होगा और कोई अज़ादार इमाम हुसैन का गद्दार नहीं होगा। बहरहाल अज़ीज़ों, हम इस रात में मुबारकबाद पेश करने आए हैं पैगम्बर इस्लाम मौलाए कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा और तमाम मुक़द्दरात की खिदमत, मुक़द्दरात इस्मत व तहारत और मासूमीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। आइए हम और आप मिलकर बारगाह मासूमीन में मुबारकबाद पेश करने के लिए जो बेहतरीन तरीक़ा है उसको इख्तियार करें और एक बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। मोहम्मद व आले